मीडिया दस्तक, आपकी आवाज और सच का साथ। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। यूपी के संत कबीर नगर में आम आदमी पार्टी की जिलाध्यक्ष व उनके पति पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस और स्थानीय प्रशासन का लचर रवैया सामने आया है। रविवार को दोपहर में परिवार के दूसरे सदस्यों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया और लाठी डंडे से पीटकर घायल कर दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मोहली थाना क्षेत्र के उसरापार गांव की है। यहां की प्रतिमा यादव आम आदमी पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष हैं। पुलिस ने उनकी फरियाद नहीं सुनी, उल्टे कई घंटे तक थाने में बैठाए रखा। मजबूर पीड़िता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी दिव्या मित्तल से मिली और पूरे मामले की जानकारी दी। इस दौरान डीएम से झड़प भी हुई। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रशासन किसी दबाव में काम कर रहा है। रिपोर्ट देखिए संजय श्रीवास्तव की। खबर नहीं मैम, हम लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। 4 साल से हम यही खेल रहे हैं, हमारे साथ नहीं हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं हुआ। हम वहाँ दरखास्त दी, उसकी रसीद भी नहीं की, मांगी तब भी नहीं। अभी एफआईआर नहीं लिखा जाता है। आप भी एक महिला है सर, उनकी दर्द को समझिए। किस दबाव में आखिर लोग काम करें? प्रशासन को लोग कहीं चले जाइए, सुनवाई किसी गरीब आदमी दर ठोकर खा, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। ये सारे के सारे गरीब ऐसे परेशान हैं सब। केवल कागज पकड़ा जाएगा, उसके बाद कागज फेंक दिया जाए कूड़दान में। उससे कोई मतलब मैम नहीं। विश्वास है तभी आया हूँ। कल मैं इसका तत्काल पहले आपसे ही बात किया हूँ मैम। अगर आप कागज नहीं पकड़ेंगे तो उनकी कैसे बात नहीं है। अब ये उसको तो मत, अगर आप ऐसे कहेंगे तो उसका भी विश्वास नहीं है। इसलिए रुक जाइए। हाँ, इसलिए परेशान है। नहीं परेशान, कल से परेशान है। इनका पटीदारी का विभाग है, इनका पटीदारी का विभाग घर आया जाएगा। आपका एक फोन ही काफी था वहाँ को लेकर 4 साल से दौड़े हैं, 2017 31 मार्च से, लेकिन कोई कार्रवाई जिले पे, हम तहसील पे, थाने पे, दंगटा और मुख्यमंत्री तक हमको ऑर्डर दिए बहुत, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहाँ लोग मामला ये है कि हमारे जो सौतेली सास हैं और उनके 2 लड़के हैं, और हमारा जो हिस्सा मिला था 3 हिस्से में बंटवारा हुआ है, और जो हमें हिस्सा मिला है उसी में हम अपना कोयलार किए हैं, साग सब्जी लगाए हैं, उसी की सफाई कर रहे थे। और वो आई अचानक गाली वाली देने लगी और घात लगा के बैठे थे। उसके भांजे थे, उसके लड़के, और वो आके मारपीट करने लगी। मारपीट करके वो बुरी तरह से हमें घायल कर दिए। हमारे आदमी आए हमारे बुलाने चिल्लाने पे, तो उनको भी लोग मारे पीटे, बच्चे को भी मारे पीटे, साथ में बच्चे थे हमारे। हम वहाँ से गए थाने पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2.5-3 घंटा तक बैठाए थे हमें। 10 बजे रात में हम वहाँ से वापस चले गए निराश होकर। तो कार्रवाई नहीं हुई। हम यही मांग करते हैं कि हमारे साथ जो अपराध किया गया है उसके लिए कार्रवाई की जाए। मेरी मांग थी, मतलब ये प्रतिमा यादव हमारे महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हैं। कुछ दबंग लोगों ने कल इनको खेत में काम कर रही थी अपने, कुछ दबंग लोगों ने आकर के अनावश्यक इनको बुरी तरह से पीटा, लहूलुहान कर दिया। और ये मोहली थाने में गई, जिसका एफआईआर नहीं लिखा गया। रात में 2.5-3 घंटे तक बैठा गया। मैं एसओ को फ़ोन किया, एसओ फ़ोन नहीं उठाया, पूरी रात फ़ोन नहीं उठाया एसओ। और उसके बाद मैं इनको लेकर के मुख्यालय पे आया हूँ। और अभी डीएम साहब से हमने बात की, तो डीएम साहब भी कल तत्काल हमने डीएम साहब से बात की थी उस मैटर को लेकर के, लेकिन डीएम साहब ने कहा कि ठीक है, मैं कप्तान को बात कर लूँगी। डीएम साहब ने कप्तान से बात नहीं किया। और इस टाइम जब मैं डीएम साहब से पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ, उस मैटर पे बात किए कि नहीं किए, तो उनका कोई जवाब नहीं था और हिला हवाली कर रही थी। उसी बात को लेकर के मुझसे डीएम साहब से बज्झक हुआ। अब डीएम साहब काम करना नहीं चाह रही हैं। डीएम साहब केवल मैटर को टाल मटोल कर रही हैं। पता नहीं कहाँ से उनको किस पार्टी का दबाव मिल रहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन डीएम साहिबा काम नहीं करना चाह रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं देख लूँगी। आप बताइए, आप वो महिला होते हुए एक महिला की सुरक्षा नहीं दे सकती हैं? कहाँ से दबाव आ रहा है? किस प्रेशर में वो काम कर रही हैं? एक महिला है, उनको महिला की सुरक्षा देनी चाहिए। आप एसपी साहब से बात किए थे? मैं एसपी साहब से बात किया था। एसपी साहब आए, एसपी साहब बोले कि ठीक है मैं बात कर लूँगा, रात में लड़के पकड़े जाएंगे, जो कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। रात में कहीं नहीं लड़के पकड़े गए। जब एफआईआर नहीं लिखा गया तो लड़के कहाँ से पकड़े जाएंगे? हम आए हैं अपने मुख्यालय पे, अपने डीएम साहब के पास, एसपी साहब से मिले। एसपी साहब कहे हैं कि थाने पे जाइए, विधिक कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कार्रवाई नहीं हुई है।